Now today's our topic is Poynting vector. Now the definition and concept of electromagnetic wave. Before we study about the Poynting vector, we have to know about the electric and magnetic field. How electric and magnetic field generate and produce a electromagnetic wave. Now, here we see that Poynting vector क्या है यहाँ पे? It is a cross product of electric and magnetic field intensity. Here E vector electric field intensity, H is magnetic field intensity. आपने क्या देखा था? पॉइंटिंग वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है. इसका मतलब सबसे पहले अपन को ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर को समझना पड़ेगा. तो अब मान लेते हैं अपन द इलेक्ट्रिक वेक्टर है, उसका ऑसिलेशन है अलोंग द वाई डायरेक्शन, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो ऑसिलेशन है वो अलोंग जेड डायरेक्शन है. और द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, दैट मीन्स ईएम वेव प्रोपोगेट इन एक्स डायरेक्शन. इसका मतलब हुआ कि जो ईएम वेव रिजल्टेंट ईएम वेव जनरेट होगी वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करेगी. ठीक है, जैसे शोन इन फिगर, आपको इस फिगर में अच्छी तरह बताया हुआ है. ये है आपका ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्स और ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन. नाउ दिस शो द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the oscillation of magnetic field. E vector and B vector both are mutually perpendicular. Okay. Now let us consider the electromagnetic wave. ये electromagnetic wave pass through a unit area. इस यूनिट एरिया में से पास हो रही है. जैसे ही इस मीडियम में से पास होगी तो यहां पे जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो ये वेव उसको क्या करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको एक्सेलरेट करेगी. सम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल एंड गिव्स काइनेटिक एनर्जी देम. उनको काइनेटिक एनर्जी देगी और उनको ऑसिलेट करेगी, और रिमेनिंग जो भी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी. वो क्या कहां ट्रांसफर हो रही है? यूनिट एरिया एंड इन यूनिट टाइम. तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी एनर्जी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम से यहां से पास हो रही है, दिस इज नॉन एज अ पॉइंटिंग फैक्ट. उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट पॉइंटिंग साहब ने उसको पॉइंटिंग फैक्ट से रिप्रेजेंट करा है. ठीक है, तो अब थोड़े टाइम के लिए अपन मान लेते हैं, इफ डी यू है वो एनर्जी पासेस, एनर्जी डेंसिटी कह दो, एनर्जी पासेस थ्रू अ एरिया डी ए इन टाइम इंटरवल डी टी, देन द पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा? पॉइंटिंग वेक्टर होगा द एनर्जी पासेस थ्रू द यूनिट एरिया, energy passes, energy upon area into time interval. This is the pointing vector. Okay, now next, the unit of pointing vector यहाँ क्या था आपका? एनर्जी. तो एनर्जी को जूल में ले लिया आपने, और यहां पे टाइम था, टाइम इंटरवल सेकंड, एरिया था मीटर स्क्वायर. जूल अपॉन सेकंड आपका क्या हो गया? वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज अ वाट मीटर स्क्वायर. तो एक तरह का कैसी है? पावर को रिप्रेजेंट कर रही है, पावर जा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस.
जैसे यहाँ कोई पावर ट्रांसमिट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई ट्रांसमिट हो रही है, तो रिसीवर तक वो पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो एनर्जी डेंसिटी आपको मान लेते हैं अपन डी यू कितनी है, यू डी वी, कोई यूनिट वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर इतनी एनर्जी है। अब वहां पे एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन म्यू डॉट एच स्क्वायर। अब ई यहां पे एक ई को, जैसे ई स्क्वायर है उसमें से एक ई की जगह आपने क्या लिख दिया, सी यू डॉट एच, एंड एक एच की जगह आपने क्या लिखा, ई अपॉन सी, ओनली 1h। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका 1/2, एक यहां स्क्वायर है तो एक ई तो बाकी रह जाएगा आपका, और बाकी ये एज इट इज इसी लिख दिया 1/2, पुट द वैल्यू दिस। वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू डॉट ई डॉट म्यू डॉट एप्सिलॉन डॉट। तो एप्सिलॉन डॉट और म्यू डॉट क्या है, द परमिटिविटी, ये फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये मैग्नेटिक फील्ड की परमिटिविटी। तो यहां से आपने क्या, अपन को यहां से देखो, यहां पे एप्सिलॉन डॉट और सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां एप्सिलॉन और सी एक इधर ले आते हैं, एप्सिलॉन ले आते हैं, तो यहां से वैल्यू निकाल दिया आपको। ये एप्सिलॉन सी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो आपको ये चीज मिली। दोनों को ऐड करा तो आपको क्या मिल गया, ई एच अपॉन सी। इसकी वैल्यू को, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2 यहां पे पुट कर दो, तो आपको ये वैल्यू पुट की तो आपको ये मिल गया। अब डी वी वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, डी ए एरिया इंटू लेंथ, और सी अब डिस्टेंस लेंथ अपॉन या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, डी एल अपॉन सी की जगह आपने डी टी लिख दिया, तो आपको क्या हो गया आपका, और डी ए डी टी को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो डी यू अपॉन डी ए डी टी इक्वल टू ई एच। नाउ ई इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो दिस इक्वल टू दिस। तो आप फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट एस वेक्टर क्या हो गया आपका, ई क्रॉस एच। ये आपने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है आपका, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या दैट मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो उसको उस तरह से अपन डिफाइन कर देंगे, जैसे ये इस डेफिनेशन से अपन क्या कह सकते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर ये द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू अ यूनिट एरिया से पास होने वाली, जाने वाली, फ्लो चलने वाली एनर्जी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर के परपेंडिकुलर चल रही है, एंड डायरेक्शन क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर। यानी आपको ई और एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपकी ट्रेवलिंग कर रही है, उस डायरेक्शन में जितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट एनर्जी द रेट ऑफ दैट एनर्जी इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर, वो एक पॉइंटिंग वेक्टर है। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि कोई भी आपका मीडियम है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पास हो रही है, सम ऑफ एनर्जी, उसकी कुछ एनर्जी वहाँ के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में काम आ जाती है, और कुछ उनको काइनेटिक एनर्जी देने में काम आ जाती है, और रिमेनिंग जो एनर्जी उसमें से पास होती है, फ्लो होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम वो आपका पॉइंटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ यूनिट एरिया एंड in a unit time in the direction of electromagnetic wave propagation. Okay, this is the pointing vector. Now next video we will study about the pointing theorem. Pointing theorem क्या कहती है,
उसके अंदर टोटल एनर्जी क्या कहाँ काम आती है उसको अपन कंसिडर करेंगे. ओके, नेक्स्ट. Thank you for watching this video. Any information, query, please contact me at grphysics1974@gmail.com. Myself, Kunaram, Assistant Professor, Department of Physics, Engineering College, Asmer, Pakistan.